आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला हूं कि कब आपको एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पास नहीं जाना चाहिए। अगर आप बिजनेस ओनर हैं और ये सारी चीजें जो आज मैं बताने वाला हूं इनको आप फिक्स नहीं कर रहे हैं तो आपको मार्केटिंग एजेंसी के पास नहीं जाना चाहिए। पहले इनको फिक्स कर लें, फिर आप मार्केटिंग एजेंसी के पास जाएं। सबसे पहली चीज, प्रोडक्ट और सर्विस का वैलिडेशन। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है या आपकी कोई सर्विस, सबसे पहले उसका मार्केट फिट आपको चेक करना है, उसका वैलिडेशन आपको करना है। बहुत सारे लोग जो हमारे पास आते हैं वो डे वन से ही ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, अरे सर हमने तो धमाकेदार प्रोडक्ट बना लिया, हमसे बेहतर तो सर कोई सर्विस ही नहीं है, हम तो टाटा के बराबर सर्विस दे रहे हैं। राइट, अभी तक उन्होंने एक भी कस्टमर नहीं गेन किया है, या अभी केवल उनका जो आइडिया है वो चल रहा है। आइडिया में ही वो वैलिडेट कर देते कि अरे सर मेरा आइडिया इतना है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसे करेंगे, आप तो मार्केटिंग जो है वो स्टार्ट करो। ऐसी सिचुएशन बहुत गड़बड़ डायरेक्शन की तरफ लेकर जाती है। अगर आपका प्रोडक्ट और सर्विस पहले से वैलिडेट नहीं है, पहले से मार्केट फिट उसका जो है वो प्रूव नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर प्राइसिंग मॉडल भी, ऐसे बहुत सारी चीजें, ओवरऑल प्रोडक्ट मार्केट फिट वैलिडेशन नहीं हुआ है, तो एजेंसीज क्या करती, केवल वो आपके रिजल्ट्स को एम्पलीफाई कर सकती है। अगर आप पहले से कुछ रिजल्ट्स लेकर आए हैं या प्रोडक्ट मार्केट फिट हो चुका है तो एजेंसी क्या करेगी, अपनी स्ट्रैटेजीज के थ्रू उसको एम्पलीफाई कर देगी, मार्केटिंग करके उसको एम्पलीफाई कर देगी, आपके रिजल्ट्स को और बेहतर कर देगी। प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं हुआ है, सबसे पहले तो प्रोडक्ट मार्केट फिट की जरूरत है। अब वहां पर प्रोडक्ट फेल भी हो सकता है, या सर्विस फेल भी हो सकती है, या जो प्रोसेसेस हैं वो भी फेल हो सकती है, बहुत सारी कमियां जो है वो नजर आ सकती है। अब आपको लगे नहीं मार्केटिंग नहीं काम कर रही है, वो चीज नहीं। सबसे पहले आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट जो है वो प्रूफ होना चाहिए। एक और एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। आपने मान के चलते हैं ये पेन बनाया और आप मेरे पास आए, कहा मैंने बहुत ही अच्छा पेन बना लिया है, सबसे बेहतर पेन बना लिया है, ये तो बिकना ही बिकना है बिकॉज कॉम्पिटिटर ये नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये पेन बिकेगा ही बिकेगा। दूसरा सिनेरियो, अगर आप इसी पेन को रोज 20-30 पेन आप बेच रहे हैं ऑलरेडी छोटे मोटे एड्स चलाकर, उसके बाद आप हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि अब हम इस रिजल्ट्स को स्केल करना चाहते हैं, वहां पर बात समझ में आती है, क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट फिट जो है वो है। आप बोले कि भाई फेसबुक एड से जो है ये प्रोडक्ट बिक रहा है, इसका मतलब अब स्केल करने की, तो वहां पर जो मार्केटिंग एजेंसीज हैं उनका रोल और बेहतर हो जाता है। वही यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है, एजेंसीज एम्पलीफाई व्हाट यू ऑलरेडी हैव। तो ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। वही एक और एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा है, इफ योर कोर्स डजंट हैव एटलीस्ट फ्यू रिजल्ट्स, डोंट आउटसोर्स इट और डोंट go to digital marketing agency. If a funnel is broken, hiring an agency will only burn money faster. तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। सेकंड, आपको कब नहीं जाना चाहिए किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पास, जब आपका मार्केटिंग बजट जो है वो प्रॉपर ना हो। ये तो सबसे पहले ध्यान रखना है। इसके हो जाने के बाद भी आपके पास एक मार्केटिंग बजट जो है वो होना चाहिए, लॉजिकल मार्केटिंग बजट जो है वो होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते अभी मैं 10,000 रुपए केवल लगाना चाहता हूं और ये मार्केटिंग एजेंसी ना अभी आप मेरा काम ना 5,000 रुपए में कर दो, उसके बाद जैसे रिजल्ट आते रहेंगे हम आपकी फीस जो है बढ़ाते रहेंगे। ऐसे नहीं हो पाएगा। अगर आप अच्छी एजेंसी के पास जाएंगे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो पहले से आपका जो मार्केटिंग बजट है वो डिफाइंड होना चाहिए। अब आप बोलेंगे नहीं मार्केटिंग बजट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसी से कमाएंगे, इसी में लगाएंगे, ऐसा नहीं होता। इनिशियली आपको मार्केटिंग बजट जो है वो रखना पड़ेगा, वो डाइल्यूट करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वो आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, कोई मशीन नहीं है कि इधर से मैं 1 रुपए डालूंगा तो इधर से जो 5 रुपए हैं वो निकल के आ ही जाएंगे, फिर मैं ये 5 रुपए वापस लगाऊंगा, फिर ऐसा नहीं होता है। राइट, मार्केटिंग के अंदर ये जब बहुत ज्यादा आपके सिस्टम्स बन जाते हैं, बहुत डेटा आपके पास हो जाती है, तब आप ये चीजें प्रेडिक्ट करने लगते हो कि मैं कितने अमाउंट डालूंगा और उसके बेसिस पे क्या जो रिटर्न्स है वो मेरे को दिखने की उम्मीद है। गुड एजेंसीज नीड एटलीस्ट 3 to 6 months टू शो प्रॉपर आरओआई। इफ यू कांट सस्टेन मंथली रिटेनर्स, वो पैसे ही नहीं आपके पास, आप कह रहे हो कि 1 महीना चलो चला कर देखते हैं क्या होता है, अगर चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं, या तो फिर भाई वही माइंडसेट रखो, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं। बट आप ये कि भाई 1 ही महीना चला है, रिजल्ट नहीं है, अब हम डिजिटल मार्केटिंग नहीं करेंगे, तो वो एक प्रॉब्लम की चीज है। प्लस एड स्पेंड भी आपके पास होना चाहिए फॉर दैट लॉन्ग, जो भी 3-6 महीने का टाइम है। ठीक है, अगर नहीं है तो आपको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म क्लाइंट्स आर यूजुअली द मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड वंस। थोड़ी सी बात कुछ लोगों को जो है वो खराब लग सकती है, जब भी मैं ऐसी बात करता हूं बहुत सारे लोगों को खराब लगती है, कमेंट्स में बोलते हैं, बट रियलिटी जो है वो यही है। व्हेन यू ओनली नीड एग्जीक्यूशन नॉट स्ट्रैटेजी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको केवल एग्जीक्यूशन की जरूरत है, फॉर एग्जांपल आपको छोटे बजट के साथ स्टार्ट करना है, आपका पर डे का बजट जो है वो 1,000 रुपए का पर डे का बजट है, आपको पता है मेरे को क्या करना है, स्ट्रैटेजी वगैरह सारी आपको पता है, आपको एक बंदा चाहिए जो केवल एग्जीक्यूट कर सके, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एजेंसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो बहुत ज्यादा पैसा जो है वो आपसे चार्ज कर लेंगे, उसके लिए आप किसी फ्रीलांसर के पास चले जाएं, वो थोड़ा बहुत जो एग्जीक्यूशन है वो आपका कर देगा, या फिर कोई इन हाउस एक बंदा रख लें, वो आपका एग्जीक्यूशन जो है वो कर देगा। तो इस सिचुएशन में आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। देखो मैं सारी चीजें आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हम लोग के पास आते हैं और उसके बाद जो रिलेशनशिप है वो नहीं
चलती है या हम ही इनिशियली उनको मना कर देते हैं। सारे हमारे खुद के पैरामीटर्स है। किसी ने बोलोगे तो एक वीडियो में बना दूंगा कि बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर हम लोग चेक करते हैं, तब जाके किसी क्लाइंट को जो है वो ऑन बोर्ड करते हैं, राइट। और कई बार बहुत सारी कंपनीज भी हमें पसंद आ जाती है, अरे यार ये कंपनी तो बहुत अच्छी, इसका फाउंडर बहुत अच्छा है, इनके साथ तो काम ही करना है। वहां पर हम भी कभी कभी जो अपनी प्राइसिंग वगैरह है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। बट ऐसे भी हम लोग की भी अपनी चेकलिस्ट होती है कि भाई यार 5-6 चीजें ना क्लाइंट में, ब्रांड में तो देखनी है, अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है, गुड टू गो है। तो ये सब चीजें होती है, हर कोई करता है, ऐसा नहीं कि हम ही करें, हर कोई करता है। सो इफ यू ऑलरेडी नो व्हाट टू डू, कैंपेन स्ट्रक्चर क्या, आपका क्रिएटिव्स वगैरह क्या है, यू डोंट नीड एन एजेंसी, वरना ना हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। यू जस्ट नीड फ्रीलांसर्स और इन हाउस स्टाफ फॉर एग्जीक्यूशन। एजेंसी चार्ज प्रीमियम फॉर स्ट्रेटजी प्लस मैनेजमेंट, इसीलिए उनकी कॉस्टिंग ज्यादा होगी। डोंट पे फॉर व्हाट यू डोंट नीड, थोड़ा कस्टमाइज कर ले। इफ यू हैवंट सॉल्व्ड ऑपरेशनल बोटलनेक्स और यू नीड टू स्पेंड मनी अदर देन एड्स एंड एजेंसी फीस, ये आपको मानना पड़ेगा कि आपकी भी ऑपरेशन में बहुत सारी बॉटलनेक्स जो है वो होती है। जैसे हो सकता है आपकी अभी सेल्स टीम जो है वो प्रॉपर्ली ट्रेन ना हो, पता है लीड बहुत सारी आने लगी, आप सेल्स टीम आपकी उसको मैनेज ही नहीं कर पा रही, कैटर ही नहीं कर पा रही, आपके पास प्रॉपर सिस्टम्स, प्रॉपर सीआरएम्स ही नहीं है, तो वहां पर तो भैया आपको पैसा जो है वो खर्च करना पड़ेगा। तो व्हेन यू आर कमिंग टू एनी मार्केटिंग एजेंसी, इट्स नॉट ओनली कि मेरे को बस एड्स में पैसा लगाना है और एजेंसी की जो रिटेनर फीस है वो देनी। बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे सिस्टम्स, प्रोसेसेस भी बिल्ड करी जाती हैं, उनको ठीक किया जाता है और उसमें भी कुछ कॉस्ट जो है वो इनकर होती। इफ यू कांट डिलीवर क्वालिटी सर्विस एट स्केल, एजेंसीज विल ओनली इंक्रीज द प्रॉब्लम। पता चला आपके पास सेल्स टीम ठीक नहीं हो, एजेंसीज ने खींच के लीड जनरेट कर दिया, भैया हैंडल ही नहीं कर पा रही, तो और प्रॉब्लम होगी। तो मोर लीड्स इक्वल टू मोर अनहैप्पी कस्टमर्स, यू कैन नॉट डिलीवर द क्वालिटी सर्विस इफ द सेल्स बैकग्राउंड इज नॉट देयर। वही चीज है जो मैंने यहाँ पर पॉइंट मेंशन किया था। नेक्स्ट इज, आपको तब भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पास नहीं जाना चाहिए अगर वो एजेंसी फ्रेंडली जो निश है वो नहीं है, या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फ्रेंडली निश नहीं है। जैसे मेडिकल में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, एजेंसीज के अकाउंट्स वगैरह ब्लॉक होते रहते हैं, आप हमेशा जुगाड़ में लगे रहते हो कि कोई जो है वो लूप होल मिल जाए, उसके थ्रू जो है कोई एजेंसी क्रैक कर दे। करने वाली एजेंसीज कर देती है, बट वो ठीक नहीं है, वो लॉजिकल चीज नहीं। ऐसी फाइनेंशियल में भी बहुत सारी निशेज ऐसी होती हैं जहां पर जो है एजेंसी फ्रेंडली नहीं होती है। वहां पर आपकी निश ऐसी कि अगर वो एजेंसी रन करने की कोशिश करेगा, अकाउंट्स वगैरह ब्लॉक होंगे, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो होगी। रेगुलेटेड निशेज जो मैंने बताया अभी आपको, तो ऐसी अगर निश है तब भी आपको कोई दूसरा अदर वे जो है वो ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि आप पीछे पड़े रहेंगे मेरे को तो डिजिटल मार्केटिंग ही जो करनी है, वहां से आपको आरओआई वगैरह आएगा नहीं, और भी बहुत सारी ऑपरेशनल प्रॉब्लम जो है हमेशा रहेंगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।